विपदाओं का सीना चीर कर आज जिंदगी जीत गए, देश की दुआ रंग लाई। श्रमवीरों व कर्मवीरों के साहस व जज्बे को नमन, वंदन और अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानसी। तो दोस्तों, बात करते हैं न्यूज़ चैनल के कुछ एंकर्स की। यहाँ पर बेशर्मी की भी दोस्तों एक हद होती है। न्यूज़ चैनल के कुछ एंकर्स को ये सवाल आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछनी चाहिए। कल रात देश के लिए कितना महत्वपूर्ण वक्त था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने के कारण फंसे 41 मजदूर भाई आखिरकार 17 दिनों की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। देश विदेश से इतने प्रयास किए गए, दुनिया भर की मशीन जो यहाँ पर बुलाई गई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ, तमाम एजेंसियां लगातार लगी रहीं 17 दिनों से कि जल्द से जल्दी मजदूर को निकाला जाए। लेकिन जब मजदूर बाहर निकल रहे थे, क्या आप जानते हैं सुधीर चौधरी जैसे एंकर उस वक्त जब ऐन वक्त पर मजदूरों के बाहर निकलने की खबर आ रही थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। 41 मजदूरों के परिवार जश्न मना रहे थे, पर गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी जैसे एंकर खुलेआम देश में खुलेआम नफरत फैला रहे थे और वही एजेंडा फैला रहे थे जिनके लिए वह मशहूर हैं। दोस्तों, जिस वक्त 41 मजदूर के परिवारों में जश्न का माहौल था, वे दिवाली मना रहे थे, सुधीर चौधरी अपने शो में देखिए ये क्या कवरेज कर रहे थे कि मजदूरों के गरीब परिवार वोट बैंक क्यों नहीं है। इसको लेकर वे राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेताओं को कोस रहे थे कि देखिए, विपक्ष के नेताओं में से कोई गया इन मजदूर परिवारों के पास कि फलाना परिवार ओबीसी है, फलाना परिवार एक खास धर्म से आता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र राज्य सरकार ने बहुत बढ़िया रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके लिए सुधीर चौधरी मोदी जी की तारीफ कर सकते हैं। लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए किसी की बुराई करना क्या जरूरी है? पहली बात तो ये सवाल पूछने का वक्त नहीं था, और अगर सुधीर चौधरी को सवाल पूछने का इतना ही शौक है तो विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछेंगे जिनकी ना राज्य में सरकार, ना केंद्र में सरकार है, या फिर उस डबल इंजन सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर हमारे 41 मजदूर फंसे कैसे सुरंग में, कहाँ कोई सेफ्टी मेजर से कोई दिक्कत हुई क्या? सुधीर चौधरी की इस बात की कई लोग ने आलोचना की। एक यूजर लिखता है, हाँ मोदी जी तो रोज इन मजदूरों के घर पर ही रोटी तोड़ रहे थे, सुधीर चौधरी कितना गिरोगे। तो किसी ने लिखा, मोदी जी ने 17 दिन से एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया इनके लिए। वहीं एक अन्य ने कहा, आपने ये तो पूछ लिया कि विपक्ष मिलने नहीं आया, पर एक बार भी ये नहीं पूछा कि मजदूर दबे कैसे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरा यूजर लिखता है, तुम्हारा विपक्ष मतलब सॉलिड दलाली। मीडिया का विपक्ष हमेशा से सत्ता पक्ष का रहा है और होना भी चाहिए। पहले मीडिया जनता की आवाज हुआ करता था, अब कौन सरकार की कितनी चाटुकारिता कर सकता है, सारी मीडिया हाउस में होड़ मची है। तो वहीं एक यूजर ने कहा, तुम पागल हो गए हो, अब कोई उम्मीद नहीं तुम्हारे ठीक होने की। सुधीर चौधरी को अगर सवाल पूछना ही है तो वो पीएम मोदी से सवाल पूछ सकते हैं कि 17 दिनों में जब हमारे मजदूर फंसे हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना से लेकर सारे राज्यों के चुनाव प्रचार निपटा दिए। वर्ल्ड कप के फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी फाइनल मुकाबले देखने चले गए, उसके बाद खिलाड़ियों को कंट्रोल करने भी चले गए ड्रेसिंग रूम में। इसके अलावा तमाम कार्यक्रम पीएम मोदी करते रहे, इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रहा। दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसे एंकरों का काम है हर मुद्दे पर विपक्ष के लोगों से सवाल पूछना, जिनकी जवाबदेही बनती उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे ऐसे पत्रकार। दोस्तों, गौर से देखिए इन दो पत्रकारों को, सौरभ शर्मा और अजीत सिंह राठी। यकीन मानिए, पिछले 17 दिनों से जब गोदी मीडिया को तमाम देश दुनिया की हलचल से फुर्सत नहीं थी, पिछले 17 दिन से ये दो रिपोर्टर थे जो ग्राउंड जीरो पर उत्तरकाशी में किसी भी हाल में हिले नहीं। पल पल की जानकारी सौरभ शर्मा और अजीत सिंह राठी देते रहे। और अजीत सिंह राठी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो सवाल खड़ा किया है ना, वे सबसे मौजूद सवाल है जो एक्चुअली में सुधीर चौधरी को पूछना चाहिए था। देखिए अजीत सिंह राठी रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होने के बाद क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन टनल में 41 जिंदगियों के लिए 17 दिन की महाभारत तो खत्म हुई, लेकिन मेरे भीतर एक महाभारत अभी भी चल रही है। पीएमओ से लेकर सीएम तक, केंद्रीय मंत्री, प्रशासन, नौकरशाही, आर्मी, तमाम एजेंसियों ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन नवयुगा नाम की जो कंपनी सुरंग बना रही थी 17 दिन से, वे कहाँ भूमिगत है। उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी या बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया।
दोस्तों, ये बात वाकई में हमारे लिए राहत की है कि हमारे 41 मजदूर भाई सकुशल घर पहुंच गए। लेकिन एक सिस्टम के तौर पर, एक समाज के तौर पर अब वक्त मंथन का भी है कि चलिए, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छा किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो। और दोबारा ना हो, ये सवाल का जवाब तभी मिलेगा ना जब पता चलेगा कि ऐसा इस बार कैसे हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये गोदी मीडिया के एंकर ऐसा कोई सवाल पूछ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।